अस्तर के लिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ पीस लिया हुआ है और यह ब्लाउज़ पीस 60 सेंटीमीटर का है। ये किनार वाले हिस्से हैं, एक बार फोल्ड है, अब एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब हम लंबाई का नाप ले लेंगे। हमारी फ़्रॉक की लंबाई है टोटल 16 इंच और अस्तर का भाग तो हम 1 इंच कम ही लेंगे, तो ये बराबर हो जा रहा है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद इस तरह से 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का नाप लेंगे, यहाँ से हम 7 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, 7 इंच पर। और इसके बाद इस तरह से 7.5 इंच या 8 इंच भी लिया जा सकता है। और इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये कमर वाला भाग होगा। और यहाँ पे हमने लिया है 7 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 कर लेंगे, आधा इंच कम, इस तरह से। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हमें नाप लेना है इस तरह से। या 8 इंच है, 8 इंच है, इस तरह से। और इस तरह से घुमाते हुए 8 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 8 इंच से भी थोड़ा पाव इंच हमें कम कर देना है यहाँ पर और कट कर लेना है। अब ये इतना हिस्सा हमने कट कर लिया है और इस भाग में इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। और आगे वाला गला 3.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और पीछे वाले गले के लिए ये 7.5 है, तो मैं 7 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ, इस तरह से 2 इंच। और अब आगे वाले गले के लिए हम निशान लगाएंगे और ये पीछे वाला गला, और अब कट कर लेना है। अब पहले हम छोटा वाला गला कट कर लेंगे और यहाँ से इन भागों को भी अलग अलग कर लेना है। इसके बाद ये वाला भाग हटा लेना है और इस भाग का ये गला भी कट कर लेना है। अभी मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है नेट का, और एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये 2 मीटर है और मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करके कट कर लेना है, यानी 4 पट्टे निकल आएंगे। अब ये चारों पट्टे कट हो गए हैं। इसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और फोल्ड करके इसकी हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है, झालर तैयार कर लेनी है इस तरह से। अस्तर वाले भाग में, नीचे वाले भाग में 1 और 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस तरह से मैंने कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर बॉडी वाले पार्ट को उल्टा रख देना है और अब इस भाग में सिलाई लगा लेनी है, इस भाग में सिलाई लगा लेनी है और गले में भी सिलाई लगाकर पीछे वाले भाग को आगे की ओर पलटा लेना है और पलटाने से पहले गला कट कर लेना है। अब सामने की ओर पलटाने के बाद यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब ये जो झालर हमने रेडी करके रखी हुई थी, एक झालर इस तरह से लगानी है कि अस्तर वाले भाग से थोड़ी सी नीचे रहे, और दूसरी झालर भी इस तरह से हमें लगा लेनी है कि ये यहाँ तक है। इस तरह से हमें इसे लगा लेना है सिलाई लगाकर। और तीसरी झालर जो मैंने रेडी की है, ये थोड़ी मतलब मैंने दूर दूर इसमें चिमटियाँ ली हैं, ये सारी पास पास में है। अब ये वाली हमें इस तरह से लगानी है, यूँ सिलाई लगानी है और इसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देनी है और इसके बाद ये इस तरह से दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से मैंने इस पीछे वाले पल्ले में कर लिया है, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये इस तरह से आगे का और ये पीछे का भाग हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने नेट का एक टुकड़ा ले लिया है, इस तरह से 5 इंच है, इस तरह से भी ये 5 इंच है, 5-5 इंच है। फोल्ड करना है, एक बार और क्रॉस में फोल्ड कर देना है। इसके बाद 3 चिमटियाँ ले लेनी है, 1, 2 और 3। और अब यहाँ पे धागा लपेट लेना है, तो यहाँ पे मैं इसी रंग का धागा लपेट ले रही हूँ, 1 और ये 10 बार मैंने धागा लपेट लिया है। और ये जो आगे वाला पल्ला है, इसी तरह के मैंने 10 टुकड़े बना कर रखे हुए थे, हमें इसे इस तरह से रखना है, यानी 5 इस ओर आएंगे और 5 उस ओर आ जाएंगे। यहाँ हाथ से टाका लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक टाका लगा लेना है और यहाँ पे साइड में इसी तरह से यहाँ पर हमें टाका लगा लेना है और यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में भी हमें टाका लगा लेना है, यानी ये एक
इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा और दूसरा यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये इस तरह से 4 इंच और इस तरह से ये 2.5 इंच मैंने ये रेडी करके रखा हुआ है। आजू बाजू लेस भी मैंने लगा ली है। बिल्कुल बीचों बीच से सुई धागे से मोटा मोटा सा इस तरह से मैं टाका ले रही हूँ, कच्चा कर लेना है और इसके बाद धागे को हमें खींच लेना है और ये बो बन जाएगा और इस बो को हमें इन दोनों के बीच में लगा देना है। 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी मैंने पट्टी कट कर ली है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से कच्चा कर लेना है। बस मोटा मोटा टाका हमें आखिरी तक लगा लेना है पट्टी को फोल्ड करके। अब टाका लगाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा खींच लेना है और इस भाग को गोल गोल करते हुए इसका फ्लावर रेडी कर लेना है और अब इस फूल को बो पर टाक लेना है। अब ये पूरा टाका लगा लेने के बाद इस तरह से 13 इंच लंबी मैंने बेल्ट तैयार की है। एक यहाँ पे टाका लगा लेना है इस तरह से रख के और एक टाका यहाँ पे रख के टाका लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 इस तरह से भाग तैयार करके रखे हैं। कट करने के बाद यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटा लेना है। अब पलटाने के बाद में प्रेस कर लेनी है ताकि अच्छी तरह से जम जाए और इसके बाद ये जो पीछे वाला पल्ला हमने रेडी करके रखा हुआ है, इस पीछे वाले पल्ले में यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है यूँ। और इसी तरह से दूसरा वाला भाग इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पे कांच हो जाएगा, यहाँ पे हुक लग जाएगी और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों भाग रेडी हो गए हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ पे एक कांच लगा लेना चाहिए, यहाँ पे एक हुक लगा लेना चाहिए ताकि इसे खोलकर आसानी से बच्ची को पहनाया जा सके और इसके बाद में इसे बंद करके गले को छोटा कर दिया जा सके। अब इस भाग पर ये वाला भाग हमें उल्टा रख देना है। दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से यहाँ तक भी हमें झालर को ठीक करते हुए सिलाई लगा लेनी है।